नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरुण चौधरी गुजरात से। टीसीबीटी पद्धति से हमने पपैया बोया है। 2500 पौध लगाए हैं। अभी कैसा है खेत ज़रा भाई बताइएगा। कुछ भी रासायनिक खाद नहीं डाला है इसमें, ना ही कोई दवाई डाली है अभी तक, और ना ही डालने की ज़रूरत है। खाद भी कोई नहीं डाला है, जो एनपीके या वो कुछ आता है वो। फिर भी बहुत अच्छी तरह से आपको मैं दिखाता हूँ। फ्रूट सेट हो रहे हैं, बहुत अच्छे 4-5 फल निकल के आ रहे हैं अभी, लेकिन एक एक सेट हो रहा है। वो इसका प्रॉब्लम ये है कि हमने पहली बार लगाया है टीसीबीटी से। अगर 3 साल हो चुके होते तो ये 3 जो फ्लावर आ रहे हैं वो तीनों के तीनों सेट हो जाते हैं। बहुत ही शानदार बगीचा बन गया है हमारा। और अगर कोई भी किसान टीसीबीटी से जुड़ना चाहता है या हमसे कोई सलाह मशवरा लेना चाहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझे कॉल करिएगा। मेरा नंबर है 94299763 942976 732। थोड़ी वो क्या है, नंबर बोलने में गड़बड़ी हो गई। 9429976732। बहुत ही बढ़िया है। अभी ये 110 दिन का हो चुका है पूरा प्लांट, और अभी से इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लावर सेट हो रहे हैं। थोड़ी बारिश के कारण कहीं कहीं पर ड्रॉपिंग हुआ था पहले, लेकिन अभी बहुत अच्छा है, सेटिंग अच्छा है। थोड़ा बहुत दिक्कत वाला वो बारिश के कारण हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से अब सेट हो रहा है फ्लावर। इसमें खट्टा रसायन, जैव रसायन सब चलाया है। नीचे की अगर मिट्टी की बात करूं तो हर जगह पे केचुए का विष्टा गिरा हुआ है, और ज़मीन एकदम, पहले इसमें प्लाव नहीं चल सकता था, इतनी मजबूत ज़मीन थी ये, लेकिन अभी ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। और इसमें अभी भी 1 साल 2 साल के बाद ये पूरी भुरभुरी हो जाएगी और मेरा खेत लहका उठेगा। टीसीबीटी पद्धति बहुत ही अच्छी और शानदार पद्धति है। कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन की बात जो करते हैं वो यहाँ पर सार्थक हो रही है। अगर किसी भी किसान को ये खेती करने में इंटरेस्ट है तो वो मुझसे या टीसीबीटी के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है। और अभी ये संसार की मांग है कि गौ आधारित खेती हो, वरना जैसे बीकानेर से भटिंडा में ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, ऐसी ही कैंसर ट्रेन शायद गुजरात में भी चलने लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हर जगह पे जहाँ भी सुनते हैं वहाँ कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है। कोई आके बताता है कि आज मेरे फलाने को कैंसर हुआ, टिमके को कैंसर हुआ। तो कैंसर से बचना है तो एक ही उपाय है, अपना खुराक शुद्ध और सजीव होना चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छा अगर कोई है तो
वो यही है कि आप गाय आधारित खेती करो। मेरे प्लांट में अभी तक कोई रोग नहीं आया है और जो टीसीबीटी का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं गुरुजी ताराचंद बेल जी, उनका कहना है कि अगर कोई इंसान स्वस्थ और मजबूत है तो उसके अंदर जैसे रोग नहीं आता, वैसे ही अगर पौधा मजबूत और सक्षम है तो पौधे में भी कोई रोग कभी भी नहीं आएगा। अगर अपनी मृदा मतलब ज़मीन जीवंत है तो कोई रोग आने ही नहीं देगी। पपीते के बहुत ही सेंसिटिव खेती है ये वाली। अगर इसमें इतना रिज़ल्ट मिल सकता है तो मूंगफली या गेहूँ या दूसरी वाली में बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट हम लोग ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से फ्रूट आ रहे हैं और फल सेट हो रहे हैं। मेरी आपसे सभी किसानों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़िएगा और बताइएगा कि आपके यहाँ कौन सी खेती हो रही है और आप लोग किस तरह की खाद और खाद्यान्न डाल रहे हैं। अभी मेरे सुनने में एक बात और आई है कि अगर ज़मीन का पीएच लेवल, पानी का टीडीएस लेवल, कार्बन की मात्रा और रिकवरी डे, ये 4 अगर प्रॉब्लम है तो आपने जो आज खाद डाला है वो खाद अगर पीएच, टीडीएस और कार्बन खेत में कम है तो उसका रिकवरी डे मतलब जो खाद आज डाला है उसका लगने में लगभग 35 से लेकर 70 दिन तक का समय लगता है। अब आप मान के चलिए कि आपने कोई खाद डाला 20 दिन के बाद, मतलब आज बुआई किया हुआ है और उसके 20 दिन बाद आपने खातर डाला है। वो खातर 70 दिन बाद लगता है अगर खेत में, मतलब पौधा लेने के लिए सक्षम होता है 70 दिन बाद, तब तक वो डिकम्पोज होता रहता है। तो आपका प्लांट पककर रेडी हो जाएगा, तब वो खाद भी रेडी होगा। तो आपका पौधा वो खाद ले नहीं पाएगा और उसके लिए उत्पादन घट जाएगा और फिर हम लोग सोचते रहेंगे कि हमें उत्पादन नहीं मिला। तो उसका मेन कारण है अपनी मृदा, अपनी ज़मीन अगर मरी हुई है, मतलब निर्जीव तो नहीं कह सकते, इसमें जीव है लेकिन हमने उसको मार दिया है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि पहले अपने ज़मीन जो धरती माता है उसको जीवंत करिए और जीवंत करने का एक ही माध्यम है अग्निहोत्र यज्ञ। आप लोग सुबह शाम अपने खेत में अग्निहोत्र यज्ञ करिए और ज़मीन को जीवंत करिएगा। उसके बाद फिर देखिएगा कि रिज़ल्ट कैसा होता है। रासायनिक खेत से भी एक बार लज्जा आ जाए, रासायनिक खेत को भी, ऐसा रिज़ल्ट ये कुदरती और प्राकृतिक खेती का है। मेरी ज़मीन यहाँ पर तो ठीक ठाक है लेकिन दूसरे वाले खेत में बहुत ही रेतीली ज़मीन है, फिर भी वहाँ पर मूंगफली अभी लहरा रही है। तो और मैंने सिर्फ टीसीबीटी के 2 ही फार्मूले उस खेत में उपयोग किया हुआ है। मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मूंगफली कैसी है। तो आप लोग ज़रा सोचिएगा अपने परिवार के बारे में। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा कैंसर या किसी और से प्रॉब्लम में आए। तो इसके लिए एक ही समाधान है, हर एक खेडूत को, हर एक किसान को जागना पड़ेगा और जागने का अभी सही समय है।